टोंक के समरौता में पिछले साल 13 नवंबर को हुई आगजनी तोड़फोड़ में आरोपी बनाए गए नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई बुधवार दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट जयपुर में हुई। करीब 1 घंटा तक न्यायाधीश प्रवीण भट्ट नागर ने दोनों पक्षों को सुना और करीब 3 बजे सुनवाई पूरी हुई। जमानत पर फैसला न्यायाधीश ने सुरक्षित फिलहाल रख लिया है। हालांकि वे इस पर अपना फैसला कब सुनाएंगे यह नहीं बताया गया है, लेकिन संभावना है कि आज शाम या फिर कल इस पर निर्णय सुनाया जाएगा। नरेश मीणा की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी एडवोकेट डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा और लाखन सिंह मीणा ने की। हाईकोर्ट जयपुर में सुबह 10:45 पर कोर्ट नंबर 19 में कोर्ट लगाया गया था, जिसमें प्रवीण न्यायाधीश जो है भटनागर ने दोपहर 2 बजे सुनवाई का समय निर्धारित किया। नरेश मीणा की ओर से पैरवी कर रहे हाईकोर्ट के एडवोकेट लाखन सिंह मीणा ने बताया कि नरेश मीणा के केस की सुनवाई लंच के समय बाद में दोपहर 2 बजे होगी। अभी सुबह 10:45 बजे कोर्ट नंबर 19 में आइटम नंबर 31 पर लगा था। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमें चालान की कॉपी नहीं मिली है, तो कोर्ट ने चालान की कॉपी देने और कोर्ट की फाइल में पेश करने को कहा। उसके बाद इस केस पर सुनवाई का समय लंच के बाद दोपहर 2 बजे का तय किया गया। फिर दोपहर 2 बजे इस केस में सुनवाई शुरू हुई। यह करीब 3 बजे पूरी हुई और उधर नरेश मीणा की जमानत पर याचिका पर सुनवाई को लेकर के खास करके युवा वर्ग काफी उत्साहित है और उनके समर्थक तो एक दूसरे से कॉल पर अपडेट ले रहे हैं और एडवोकेट को कॉल कर रहे हैं। 13 नवंबर 2024 को टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान रात में समरौता में आगजनी तोड़फोड़ आदि घटनाक्रम हुआ और उसमें नगरपुर थाना पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था, जिसका केस नंबर 167/2024 है। और इस मामले में जनवरी में हाईकोर्ट जयपुर में नरेश मीणा की जमानत याचिका लगाई गई थी। 4 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में कोर्ट नंबर 19 में सुनवाई होनी थी और इस मामले में सरकारी पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी बात रखते हुए न्यायाधीश को अवगत करवाया था कि इसमें अभी चालान पेश नहीं हुआ है। इसमें जांच पूरी कर 11 फरवरी को स्थानीय कोर्ट उनियारा में चालान पेश कर दिया जाएगा। नगरपुर थाना प्रभारी मिठूलाल ने 11 फरवरी को उनियारा एसीजेएम कोर्ट में चालान पेश कर दिया और 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था और इसमें समरौता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर के मतदान का बहिष्कार कर रखा था और उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की ग्रामीणों की मांग को वाजिब बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए थे और मतदान बहिष्कार के बावजूद 3 लोगों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था और दूसरे दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया और फिर कोर्ट ने आदेश पर 15 नवंबर को जेल भेज दिया गया था। टोंक के समरौता में पिछले साल 13 नवंबर को हुई आगजनी तोड़फोड़ में आरोपी बनाए गए नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई बुधवार दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट जयपुर में हुई। करीब 1 घंटा तक न्यायाधीश प्रवीण भट्ट नागर ने दोनों पक्षों को सुना और करीब 3 बजे सुनवाई पूरी हुई। जमानत पर फैसला न्यायाधीश ने सुरक्षित फिलहाल रख लिया है। हालांकि वे इस पर अपना फैसला कब सुनाएंगे यह नहीं बताया गया है, लेकिन संभावना है कि आज शाम या फिर कल इस पर निर्णय सुनाया जाएगा। नरेश मीणा की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी एडवोकेट डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा और लाखन सिंह मीणा ने की। हाईकोर्ट जयपुर में सुबह 10:45 पर कोर्ट नंबर 19 में कोर्ट लगाया गया था, जिसमें प्रवीण न्यायाधीश जो है भटनागर ने दोपहर 2 बजे सुनवाई का समय निर्धारित किया। नरेश मीणा की ओर से पैरवी कर रहे हाईकोर्ट के एडवोकेट लाखन सिंह मीणा ने बताया कि नरेश मीणा के केस की सुनवाई लंच के समय बाद में दोपहर 2 बजे होगी। अभी सुबह 10:45 बजे कोर्ट नंबर 19 में आइटम नंबर 31 पर लगा था। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमें चालान की कॉपी नहीं मिली है, तो कोर्ट ने चालान की कॉपी देने और कोर्ट की फाइल में पेश करने को कहा। उसके बाद इस केस पर सुनवाई का समय लंच के बाद दोपहर 2 बजे का तय किया गया। फिर दोपहर 2 बजे इस केस में सुनवाई शुरू हुई। यह करीब 3 बजे पूरी हुई और उधर नरेश मीणा की जमानत पर याचिका पर सुनवाई को लेकर के खास करके युवा वर्ग काफी उत्साहित है और उनके समर्थक तो एक दूसरे से कॉल पर अपडेट ले रहे हैं और एडवोकेट को कॉल कर रहे हैं। 13 नवंबर 2024 को टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान रात के समय
रात में समरावता में आगजनी तोड़फोड़ आदि घटनाक्रम हुआ और उसमें नगरकोट थाना पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था, जिसका केस नंबर 167/2024 है। और इस मामले में जनवरी में हाईकोर्ट जयपुर में नरेश मीणा की जमानत याचिका लगाई गई थी। 4 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में कोर्ट नंबर 19 में सुनवाई होनी थी और इस मामले में सरकारी पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी बात रखते हुए न्यायाधीश को अवगत करवाया था कि इसमें अभी चालान पेश नहीं हुआ है। इसमें जांच पूरी कर 11 फरवरी को स्थानीय कोर्ट उनियारा में चालान पेश कर दिया जाएगा। नगरकोट थाना प्रभारी मिठूलाल ने 11 फरवरी को उनियारा एसीजेएम कोर्ट में चालान पेश कर दिया और 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। और इसमें समरावता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर के मतदान का बहिष्कार कर रखा था। और उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की ग्रामीणों की मांग को वाजिब बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए थे और मतदान बहिष्कार के बावजूद 3 लोगों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। और दूसरे दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया और फिर कोर्ट ने आदेश पर 15 नवंबर को जेल भेज दिया गया था।